वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 वास्तविक संख्या में से एक अंक के प्रश्न जो एमपी बोर्ड क्लास 10th के पेपर में आए हैं पिछले 5 वर्षों में उनके हल को समझेंगे। ये सभी प्रश्न एक अंक के हैं जो पिछले 5 वर्षों में एमपी बोर्ड में आए हुए हैं। इनके हल को हम समझेंगे। पहला प्रश्न है संख्याओं 6 व 20 का एचसीएफ होगा। ऑप्शन दिए हैं 2, 6, 20 और 1। ये प्रश्न 2025 और 2023 में आया था। अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडों को निकालेंगे। तो 6 में 2 से भाग जाता है तो 2 से भाग देंगे तो 3 बार भाग जाएगा, और 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगा। इस प्रकार हमें 6 के जो अभाज्य गुणनखंड 2, 3 प्राप्त हुए। और इसी प्रकार हम 20 के अभाज्य गुणनखंडों को निकालेंगे। तो 20 में हम 20 में 2 से भाग देंगे तो 10 बार भाग जाएगा। फिर 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 बार भाग जाएगा, और 5 में 5 से भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगा। इस प्रकार हमें 20 के अभाज्य गुणनखंड 2, 2 और 5 प्राप्त हो गए। अब जो एचसीएफ होता है वो होता है इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में जो गुणनखंड कॉमन है उनको लिखेंगे। एचसीएफ 6 और 20 बराबर होगा। हम देखते हैं कि इन दोनों संख्याओं में 2 कॉमन है तो 2 लिखेंगे, और हम देखते हैं कि इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड में और कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है 2 के अलावा, तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 2 ही होगा। तो इस प्रकार पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए 2 सही होगा। इसे हम इस प्रकार भी ज्ञात कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, और ये एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम सबसे बड़ी संख्या से स्टार्ट करेंगे कि कौन सी संख्या से इन दोनों संख्याओं में पूरा भाग जाता है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या 20 है, तो 20 से 20 में भाग देंगे तो पूरे बार भाग चला जाएगा। लेकिन 20 से जब 6 में भाग देंगे तो पूर्ण रूप से ये विभाजित नहीं होगा, तो 20 इसका आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद सबसे बड़ी संख्या 6 है, तो 6 को जब हम 6 में भाग देंगे तो पूर्ण रूप से चला जाएगा भाग। लेकिन 6 को जब 20 में भाग देंगे तो पूर्ण रूप से ये विभाजित नहीं होगा, तो 6 भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। और इसके बाद संख्या है सबसे बड़ी 2, तो 2 से जब हम 6 को भाग देंगे तो पूरी तरह से भी ये विभाजित करता है 6 को, और 2 20 को भी पूरी तरह से विभाजित करता है, तो 2 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार भी हम इसे हल कर सकते हैं जब ऑप्शन दिए हों हमें, और यदि ऑप्शन नहीं दिए तो हम अभाज्य गुणनखंड निकाल कर इसे सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न है, ये रिक्त स्थान का प्रश्न है। √2 एक खाली स्थान संख्या है, और हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ p व q पूर्णांक हो और q बराबर नहीं 0 हो। तो √2 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, √3 एक खाली स्थान संख्या है, तो √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, तो इसका प्रश्न होगा अपरिमेय। हम देखते हैं ये दूसरा क्वेश्चन 2025 में आया था और 2023 में आया था, और तीसरा क्वेश्चन 2024 में आया था। तो इसका आंसर भी अपरिमेय होगा, इसका आंसर भी अपरिमेय होगा। अब चौथा प्रश्न है, संख्याओं 4 और 9 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ होगा। ये प्रश्न 2022 में आया था। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 36, ऑप्शन डी है 13। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 4 और 9 के गुणनखंडों को निकालेंगे।
तो 4 में 2 से भाग जाता है, तो 2 से भाग देंगे तो 2 बार भाग जाएगा, और 2 से भाग फिर से देंगे 2 में तो 1 बार भाग जाएगा। इसी प्रकार 9 को 3 से विभाजित करेंगे तो 3 बार भाग जाएगा, और 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगा। इस प्रकार हमें 4 के गुणनखंड 2, 2, 1 प्राप्त हुए, और 9 के गुणनखंड 3, 3 और 1 प्राप्त हुए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में कौन से गुणनखंड कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। तो हम देखते हैं 2 4 में है लेकिन 9 के गुणनखंडों में नहीं है। इसी प्रकार 3 9 के गुणनखंड में है लेकिन 4 के गुणनखंड में नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं 1 4 के गुणनखंडों में भी है और 1 9 के गुणनखंडों में भी है। तो 1 इन दोनों संख्याओं का HCF हो जाएगा, क्योंकि यही केवल इन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में कॉमन है। तो HCF 4 9 बराबर 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका यानी 1 इसका सही उत्तर होगा। और इसे हम यदि हमें ऑप्शन दिए हैं तो इसे हम इस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या को चुनेंगे और उससे इन दोनों संख्याओं में भाग देंगे। यदि दोनों संख्याओं में भाग चला जाता है तो वही उत्तर होगा। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या 36 है। 36 को 4 में जब 36 का भाग देंगे तो पूरी तरह से ये भाग नहीं जाता, 9 में भी नहीं जाता, तो ये इसका उत्तर नहीं होगा। इसके बाद 13 है सबसे बड़ी संख्या। 13 को 4 में भाग देंगे तो पूरी तरह से ये विभाजित नहीं होगा, तो 13 भी नहीं हो सकता। इसके बाद 1 है। 1 को जब 4 में भाग देंगे तो पूरी तरह से भाग चला जाएगा, और 1 का जब 9 में भाग देंगे तो ये भी 9 को भी पूरी तरह से विभाजित करेगा। तो 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 4 और 9 का जो HCF होगा वो 1 होगा। अब 5वां प्रश्न है, भाज्य बराबर खाली स्थान गुणित भागफल धन शेषफल। ये प्रश्न 2022 के पेपर में आया था। तो इसका उत्तर होगा भाज्य बराबर भाजक, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल होता है। इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे एक संख्या 11 है, तो इसे 2 से भाग देंगे जब, तो 5 बार भाग जाएगा और एक शेषफल बचेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 11 है वो भाज्य हुआ, और जो भाजक हुआ वो 2 हुआ, जिससे हम भाग देते हैं तो वो भाजक होता है। और भागफल ये 5 हुआ प्लस शेषफल ये 1 हुआ। 5 दूनी 10 प्लस 1 बराबर 11 होता है, यानी जिसमें हम भाग देते हैं वो होता है भाज्य, और जिससे हम भाग देते हैं वो होता है भाजक। और ये शेषफल जो ये भागफल होता है, और ये जो एक्स्ट्रा बच जाता है वो शेषफल होता है। इस प्रकार भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल होता है। अब 6वां क्वेश्चन है, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ पर यहाँ r जो है वो 0 से बड़ा है या बराबर है और b से छोटा है। इसे हमें बताना है कि ये असत्य है कि सत्य है। तो ये सत्य है, क्योंकि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। a बराबर bq प्लस r, जहाँ r की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर है और b से छोटी है। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, तो ये सत्य है। ये 2022 के पेपर में आया था। अब 7वां प्रश्न है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें बताना है ये कथन सत्य है कि असत्य है। हम जानते हैं √5 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ p व q पूर्णांक हो और q बराबर नहीं 0 हो। तो √5 एक अपरिमेय संख्या ही होगी, अतः ये सत्य है।
तो ये सभी प्रश्न, ये जो 7वां प्रश्न है ये 2021 के पेपर में आया था। और हम देखते हैं ये 7 प्रश्न, ये सभी प्रश्न 1 अंक के थे जो पिछले 5 वर्षों में एमपी बोर्ड के पेपर में आए थे क्लास 10th में चैप्टर 1 वास्तविक संख्या थे से। उनका सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में जाना, देखा और समझा।